नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का टूल इंजीनियरिंग के इस 6वें ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपके सिलेबस में यूनिट 1 में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इन दोनों की ज्योमेट्री, इनके बारे में डिटेल आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। तो मैं आपको वो मशीनें बताने जा रहा हूं जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिनमें यूज होता है। तो कुछ मशीनें हैं, जैसे आप सामने इस चित्र में लेथ मशीन देख पा रहे हैं या खराद मशीन। इसमें मेरे स्टूडेंट्स भी खड़े हैं। ये मशीन राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़ की वर्कशॉप में रखी हुई है, मशीन शॉप में। तो ये लेथ मशीन आप देख पा रहे हैं। तो इसमें कौन सा कटिंग टूल यूज होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये आप मशीनों में, यदि कंपनियां डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां मशीनें बनाती हैं, और मशीनों के अलावा उसमें लेथ मशीन के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, तो उनमें थोड़ा देखने में अंतर अलग समझ में आ सकता है। मशीन एक अलग हो सकती है, दूसरी अलग, तीसरी अलग। तो ये जैसे एक मशीन आप देख पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, चूँकि लेथ मशीन है तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का सेम होगा। इसमें क्या होता है, 3 जॉ चक या 4 जॉ चक या किसी अन्य चक में, मैग्नेटिक चक वगैरह आजकल आते हैं, जॉब लगा होता है। सर्कुलर जॉब जैसे रॉड वगैरह होता है, वो रोटेट करता है, टर्न करता है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा हम उसको कटाई करते हैं। तो इसके बारे में हम बात किया था। तो ये भी आप लेथ मशीन चित्र में देख पा रहे हैं। ये देखिए कटाई का जो प्रोसेस है, ये आप देखिए कि ये आपका जो जॉब है वो लगा हुआ है, चक में रोटेट हो रहा है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को जिसमें टिप लगी हुई है कार्बाइड की, तो वो आपके सामने ये इससे कटाई की जा रही है, और इससे चिप भी निकल रही है। तो चिप के रूप में मटेरियल को रिमूव करके वांछित आकार और आकृति के उत्पाद में बदला जा रहा है। ये आपको जो सामने चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये शेपर मशीन है। शेपर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? शेपर मशीन में जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, वो आपका पश्चाग्र गति करता है, और उसमें जो फ्लैट सतह होती हैं उनमें वी शेप, यू शेप, स्लॉट कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आप पूरा मशीन आप देख पा रहे हैं, आपने पहले भी देखी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मशीन है, ये आपका लगा हुआ है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पश्चाग्र गति करता है। जो वो आपका वर्क पीस है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और उस पश्चाग्र गति के कारण सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसमें जो भी स्लॉट जिस तरह का कट करना होता है, वो स्लॉट कट कर दिया जाता है। तो इसमें भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है शेपर में। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपके सामने प्लेनर रखा हुआ है, इसको प्लेनिंग मशीन भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा शेपर की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें वर्क पीस पश्चाग्र गति करता है, और जो कटाई औजार यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो ये आप देख रहे हैं प्लेनिंग मशीन। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चाग्र गति क्या करता है? वर्क पीस, यानी टेबल पश्चाग्र गति करती है, उसके साथ में वर्क पीस बंधा होता है या जॉब बंधा होता है जो पश्चाग्र गति करता है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अपनी जगह पर स्थिर होता है, जिससे सतह पर जो भी हम स्लॉट कट करना चाहते हैं, यू शेप का, वी शेप का, या कोई नॉच कट करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्लॉटिंग मशीन है। स्लॉटर इसको भी हम संक्षेप में हम कहते हैं। तो ये शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, ये सब एक ही तरह की कैटेगरी की मशीनें हैं, जिसमें इस तरह के फ्लैट सतह पर कोई जॉब उत्पादित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये शेपर मशीन का ही एक हम इसको रूप कह सकते हैं, स्लॉटर को। शेपर को यदि ऊर्ध्वाधर अवस्था में कर दिया जाए, यानी वर्टिकल शेपर को हम स्लॉटर कह सकते हैं या स्लॉटिंग मशीन कह सकते हैं। तो उसमें आपने देखा था शेपर मशीन में पश्चाग्र गति कर रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल था, वो मतलब क्षैतिज था। अभी देखिए ऊर्ध्वाधर यदि हम उसको पश्चाग्र गति कराने लगे, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये कटिंग टूल यहाँ पर लगता है, यहाँ नीचे टेबल में जॉब को या वर्क कारखंड को फिक्स कर दिया जाता है। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऊर्ध्वाधर अवस्था में पश्चाग्र गति करता है और कटाई करता है। तो इसी को, यही वर्टिकल शेपर हम इसको बोल सकते हैं। तो इसी को स्लॉटर या स्लॉटिंग मशीन हम
कहते हैं या बोला जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह का है। तो इसमें भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है कटाई के लिए। तो ये शेपर और प्लेनिंग का आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया है। स्लॉटर वही वर्टिकल शेपर को हम कहते हैं स्लॉटर या स्लॉटिंग मशीन। तो आप देखिए इसमें शेपर, ध्यान से अगर आप देखें ये शेपिंग है या शेपर है, तो इसमें क्या है, ये आपका कारखंड है, वर्क पीस ये वाला, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये। तो ये देखिए इसमें क्या है, कटिंग स्पीड किस में दी जा रही है, टूल में, यानी कि कटिंग टूल पश्चाग्र गति करता है और चिप रिमूव करता है और वांछित आकार आकृति के जैसा हम चाहते हैं वर्क पीस में कट करता है। और जो वर्क पीस होता है उसमें हम फीड देते हैं। एक बार में जैसे कोई चीज़ नहीं कट पा रही है, बहुत गहराई कट करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। तो जो फीड देने का काम है वो हम डेप्थ ऑफ कट जो होता है या फीड होता है, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो हम फीड किस में देते हैं, वर्क पीस में। और ये कटिंग जो टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वो पश्चाग्र गति करता है। प्लेनर में जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो कटिंग टूल है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है और जो हम वो वर्क पीस होता है, ये आपका वर्क पीस है, ये देखिए पश्चाग्र गति कर रहा है, यानी कटिंग स्पीड इसमें दे रहे हैं, ये पश्चाग्र गति कर रहा है। और फीड जो मोशन होता है वो हम कटिंग टूल में देते हैं। तो ये आपका प्लेनर का कॉन्सेप्ट। और स्लॉटर यही सेम कॉन्सेप्ट जो शेपर का होता है वही स्लॉटर का होता है। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अवस्था में हम इसको करते हैं। अब ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री की हम बात कर लेते हैं। पिछले सेमेस्टर में एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था, उसमें ये सारा चीज़ डिटेल में था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी रिवीजन करने के पर्पज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वास्तव में कैसा होता है। कटाई करते हुए भी सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये जो बॉडी पीछे की जो दिख रही है, इसको शैंक कहते हैं। शैंक मीन्स होता है बॉडी, बॉडी मतलब शरीर। तो ये जो कटिंग टूल है उसका ये शरीर जो होता है उसको हम शैंक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो सतह है, ये जहाँ पर यहाँ से कटाई की जाती है, तो जहाँ से चिप्स होती हैं, मेटल की चिप्स यानी छीलन फिसलती हैं, निकलती हैं बाहर, उसको हम फेस कहते हैं। तो ये ऊपर की सतह ये कहलाती है फेस। ये आप देख पा रहे हैं एरो का साइन दिखा रहा है। तो ये आपका फेस हो गया। और नीचे का जो पोर्शन होता है वो फ्लैंक कहलाता है। तो एक ये दाएं, ये इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है, फ्लैंक है। तो ऊपर का जो टॉप सतह होती है मेन जो कटिंग वाली है, शैंक को आप छोड़ दीजिए, वो तो पीछे की बॉडी है जिसको हम टूल पोस्ट में ग्रिप कराते हैं या टूल होल्डर में ग्रिप कराते हैं। और बाकी ये ऊपर का ये फेस, नीचे दोनों साइड के आपके फ्लैंक कहलाते हैं। तो फेस और फ्लैंक हो गए। और सबसे नीचे का जो बॉटम पोर्शन होता है वो हील कहलाता है। ये देखिए सबसे नीचे वाले को हील, हील मतलब जैसे शरीर में सबसे ऊपर फेस होता है, नीचे हील होता है। तो ऊपर फेस हो गया टॉप पर, नीचे सबसे पहले पैरों पे हम कहते हैं हील, तो ये हील हो गया। और दाएं बाएं का ये मैंने आपसे बताया फ्लैंक हो गया। अब इसमें जो जो भी कटिंग एंगल्स होते हैं, जैसे रैक एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, तो उसको याद रखने के लिए बस दो चीज़ें जान लीजिए जिससे मेन कटाई की जाती है। जैसे इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कटाई की जो एज है वो ये वाली है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली, तो उसको कहते हैं एंड कटिंग एज। और जो दूसरी जो साइड की एज होती है उसको कहते हैं साइड कटिंग एज या ऑक्सिलरी कटिंग एज, यानी सहायक कटिंग एज। तो ये दोनों अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। अब यही सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये क्षैतिज के साथ या ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण बनाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रैक एंगल या क्लियरेंस एंगल। ये सारी चीज़ें जो हम आगे देखेंगे। तो आपने देखा जो मुख्य इसकी एज होती है जो कटाई करती है उसको कहते हैं एंड कटिंग एज, और जो साइड वाली जो एज होती है उसको कहते हैं साइड कटिंग एज। तो ये सारी चीज़ आपने देखे। अभी जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो हम देख लेते हैं किस तरह से इसमें बनते हैं। ये देखिए साइड व्यू, आप साइड से देखेंगे तो साइड व्यू इसका ये दिख रहा है। तो ये देखिए बैक रैक एंगल, यानी जो ऊपर की जो फेस थी वो क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है वो बैक रैक एंगल हम उसको कह रहे हैं। इस तरह से आप देखिए ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये वाला जो नीचे जो आपका सतह थी फ्रंट वाली वो टेपर्ड थी, तो वो जो वर्टिकल के साथ कोण बना रहा है उसको फ्रंट क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। इसी तरह से ये टॉप व्यू आप देख पा रहे हैं। तो ये नोज रेडियस जो पॉइंट होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, मतलब उसको उसको किसी रेडियस पर उसको कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं नोज रेडियस। जो तो सिंगल पॉइंट शार्प नहीं होता है, वो एक रेडियस पर हम उसको कहना चाहिए कि थोड़ा सा कि राउंडनेस कर देते हैं, राउंड उसको कर देते हैं, तो उसको रेडियस जो होती है उसको नोज रेडियस कहा जाता है। तो ये आपके कोण बन रहा है एक साइड कटिंग एज एंगल, ये आपका एंड कटिंग एज एंगल। तो ये टॉप व्यू, एंड व्यू आप देखेंगे, एंड व्यू मतलब फ्रंट व्यू सामने से,
जो आपका टूल सामने रखा है उसके सामने खड़े होकर आप देखेंगे तो ये दो एंगल बन रहे हैं। तो ये वाला हो जाएगा साइड रैक एंगल और ये वाला हो जाएगा साइड क्लियरेंस एंगल। तो इस तरह से आप सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। सिंपल है, आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है आपको। ये सारे एंगल्स होते हैं, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, इसी तरह से आपका होता है साइड क्लियरेंस एंगल, और इसी तरह से फ्रंट क्लियरेंस एंगल, और आपका स्लाइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल। तो साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में ये सारे आप एंगल्स आराम से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अच्छा, जो मैं नोज़ रेडियस जो बता रहा था, इसको देखिए नोज़ रेडियस कहते हैं। ये जो होती है इधर, ये नोज़ बन गया ना, शार्प नहीं है, इसको थोड़ा सा हमने राउंडनेस कर दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं नोज़। नोज़ कहते हैं, इसकी जो रेडियस होती है उसको नोज़ रेडियस बोला जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के हमने ये जाना कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किन किन मशीनों में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपसे बताया लेथ में, इसके अलावा शेपर में, प्लेनर में और स्लॉटर में। ये सारी जो मशीनें होती हैं इनमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखने में कैसा होता है, आपने 3D डायग्राम देखा, और एक्चुअल में भी आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो पिछले वीडियोस थे उसमें मैं आपको दिखाया था कैसे उसको छिलाई करते हैं, यानी चिप के रूप में मेटल को रिमूव करके वांछित आकार आकृति का उत्पाद बनाया जाता है। तो और इसके अलावा आपने उसकी जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनको भी आपने देखा, एक तरह से उनका रिवीजन किया, क्योंकि ये सारा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में, चूंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किन किन मशीनों में यूज़ होता है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कौन कौन से मेन उसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो भी आपके सुझाव हैं आप अपने सुझाव बताते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।